हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अभी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोगों में से कितनों का एग्ज़ाम हो चुका है और कितनों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हो सके तो कमेंट में जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अपने अटेम्प्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6:30 बजे। आज मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई के लिए नहीं उठ पाई क्योंकि पिछले रात को मेरे बेटे के कान में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सो नहीं पाया और मैं भी नहीं सो पाई थी। इसी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाई पढ़ाई के लिए और लेट हो गया। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, इसलिए मुझे टिफ़िन रेडी करना होता है। तो मैं सुबह उठने के जस्ट बाद ही किचन के कामों में लग गई और मैंने किचन में आज बनाया था फ्राइड राइस। ये मैंने लंच के लिए बनाया था, साथ में रायता। इसके अलावे ब्रेकफास्ट में फूल गोभी की भुजिया और रोटी मैंने बनाई थी। मेरा बेटा भी सुबह सुबह मेरे साथ ही उठ गया था, तो मैंने उसे एक ऑरेंज छील कर दे दिया था। वो मेरे साथ बैठकर खा रहा था और उसके कुछ देर बाद, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बाद, आई थिंक सुबह 9 बजे के बाद, जब उसके पापा ऑफिस चले गए थे, उसके बाद मैंने उसे दूध बना कर दिया। और दूध पीने के बाद वो खेल रहा था। उसका स्कूल सुबह 10 बजे से होता है, तो 9 बजे तक किचन में जो बनाना था नाश्ता और खाना वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं लग गई अपने बेटे को रेडी करने में। उसे रेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया था और उसके बाद मैं पढ़ाई पे लग गई थी। आप लोगों को पता है, जब मैं अपने जैसे यूट्यूब पे कभी मेरे पास ऐसे व्लॉग्स आ जाते हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जिनके बच्चे हैं या फिर जॉइंट फैमिली में रह रही है बट अभी भी प्रिपरेशन कर रही है, तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो आप में से ऐसे कितने हैं जो मैरिड हैं, मैरिड होने के बावजूद भी तैयारी कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, और कितने ऐसे हैं जो अभी तक पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इससे एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस क्षेत्र में, इस एरिया में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जो कि इस स्ट्रगल को कर रही हैं। और अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और डेडिकेशन के साथ अपना टाइम जो है स्टडी में डिवोट करते हैं, तो मेरा मानना है कि डेफ़िनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगी। मैंने शादी के पहले, मतलब 2016 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। प्रिपरेशन क्या कहूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2016 में ही दिया था। 2016 में फ़र्स्ट टाइम मेरा आरआरबी क्लर्क का प्री क्रैक हुआ था। उस टाइम मैंने मेंस दिया था और मेरा मेंस का एग्ज़ाम जो है, मेंस का जो स्कोर सिर्फ 0.25 मार्क्स से मिस हो गया था। मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली 0.25 से मेरा मेंस जो है रह गया। ये मेरा 2016 का फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरे आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों के ही प्री क्लियर्स हुए थे, बट कुछ नंबरों के लिए, आई थिंक 2 या 3 नंबर के लिए मेरा मिस हो गया था मेंस। प्री मैंने दोनों का ही क्रैक किया था, मेंस मेरा मिस हो गया था। उसके बाद 2017 में ही मेरी इंगेजमेंट हो गई, फिर मेरी 18 में शादी हो गई और 19 में मेरा बेटा हो गया। तो इन सब चीज़ों में मैं काफ़ी ज़्यादा उलझ गई। मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रही थी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में, साथ ही तुरंत मतलब अपने आप को एडजस्ट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। इसलिए मैं स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी प्रॉपर तरीके से। बट ये चीज़ है मेरे में कि मैंने गिव अप अभी तक नहीं किया। मैं जैसे स्टडी करती थी हमेशा से, उस तरह से मैंने नहीं किया। जैसे 2016 और 17 में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो मायका है वहाँ की बात बोल रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब था कि लाइट कभी नहीं होती थी। मेरे पास उस समय इस तरह का फ़ोन नहीं था, मतलब स्मार्टफ़ोन नहीं था, कीपैड सेट हुआ करता था। साथ ही पढ़ने के लिए एक सेपरेट रूम तक नहीं था। मैं अपने आंगन में, कभी मैं जाऊँगी अपने मायके तो आप लोगों को अपना घर ज़रूर दिखाऊँगी। मैं अपने आंगन में मेरे आंगन में एक पेड़ हुआ करता था, कटहल का पेड़। उसकी छाँव में बाहर में दोपहर में बैठ के पढ़ा करती थी, क्योंकि शाम को लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती थी और शाम में मैं प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाती थी। इसलिए मैं दिन में ही अपना सारा टाइम जो है स्टडी में डिवोट करती। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लाइक एसएससी, रेलवे। एसएससी में एक बार मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ था, एसएससी एमटीएस, जिसका प्री क्रैक हुआ था। और मेंस एग्ज़ाम जो ऐसे राइटिंग होता है, वो मैंने एग्ज़ाम दिया था 28 फरवरी 2018, मेरे शादी के ठीक 2 महीने पहले ये मैंने एग्ज़ाम दिया था।
और पता है कि जब भी रिज़ल्ट वगैरह चेक करना होता था तो उस समय मैं साइबर कैफ़े जाया करती थी, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करता था। तो मैं साइबर कैफ़े में जाकर चेक किया करती थी रिज़ल्ट, बट 28 फ़ेब को एग्ज़ाम देने के बाद मैं रिज़ल्ट चेक नहीं कर पाई, क्योंकि मैं शादी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मेरे छोटे-छोटे 2 भाई थे उस समय, मेरे भाई दोनों बहुत ही छोटे थे मेरे शादी के टाइम पे, और मेरे मम्मी-पापा, तो पापा ऑलवेज़ काम पे ही रहते थे। तो मैंने और मम्मी ने साथ मिल के शादी की सारी तैयारियाँ की थी। इन सब चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मैंने रिज़ल्ट तक चेक नहीं किया था। और बाद में मुझे पता चला कि मेंस में उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन नहीं करा पाई। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है ना मेरे साथ कि मतलब इसे क्या कहूँ, किस्मत ही कह सकती हूँ। मेहनत तो मैंने बहुत की थी, बट उस टाइम मेरा किस्मत साथ नहीं दिया। मुझे और भी मेहनत करना चाहिए था, बट मैं नहीं कर पाई। मतलब इन सब चीज़ों में मैं उलझ के रह गई, और फाइनली अब मुझे लगता है कि मेहनत मुझे करनी चाहिए, और मुझे पूरे जी जान लगा के मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ अफ़सोस करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा है अभी मेहनत कर ले, जी जान लगा के मेहनत कर ले, तो हमारा शायद कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। वो एक कोट्स है ना कि सफलता मुझे ना मिले ये अलग बात है, बट मैं उसके लिए मेहनत ना करूं, उसके लिए लड़ूं ना, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए मैं बस यही कहूँगी मेरे जैसे जितने भी हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए आपने अगर ठाना है कि मुझे पढ़ना है तो कुछ सोच कर ही ठाना है। तो इसमें आप पूरी जान लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए कि आपको ये चीज़ लेना है, ये सिलेक्शन लेना है। इस साल 2024 में आपको कहीं ना कहीं सेटल होना है, तो आप ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ अपने दिमाग को बता देते हैं ना कि हमें ये चीज़ करना है, तो डेफ़िनेटली हम वो चीज़ कर ही ले। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं एक डिसिप्लिन्ड वे में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसी तरह मेहनत करती रहूँगी तो मुझे मेरी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मुझे आगे बहुत कुछ करना है। मतलब जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो बहुत कुछ सोचा करती थी कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। मैं सच कहूँ तो मैंने अपनी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मतलब मेरी कंडीशन जो थी, मेरी फैमिली की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने खुद ट्यूशन पढ़ाया है, प्राइवेट जॉब किया है। मतलब इस तरह से मैंने पैसे जमा करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा है, और मैंने यहाँ तक की पढ़ाई की है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मैं इस तरह से वेस्ट नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं इसके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ अपना ये रूटीन डेली बेसिस पे ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंस के लिए जो भी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए होगी, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन मेरे पास है। तो आप लोगों को जो भी पीडीएफ चाहिए होगा मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। आज के व्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।